Hello students, good morning. So last time we were discussing about memorandum of association और हमने MOA AOA का डिफरेंस भी देखा। तो अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, तो MOA के चैप्टर को हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइक अल्ट्रा वायर्स, तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले भी मैंने ये चार्ट दिखाया था जो कि है एक डॉक्यूमेंट विच इज़ अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लोज दिए हैं। नेम क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, लायबिलिटी क्लोज है, कैपिटल क्लोज है, एसोसिएशन क्लोज है। एसोसिएशन मतलब कि जो भी पर्सन ने सिग्नेचर किए होंगे, जो भी पर्सन कंपनी का मेंबर होगा, तो उनके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होगी। देन कैपिटल क्लोज में तो कंपनी की कैपिटल के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी कि कंपनी के पास अथॉरिटी कितनी है। लायबिलिटी तो कंपनी किस टाइप की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिटेल होगी, लाइक गारंटी की है, शेयर्स की है, एक्सेट्रा। देन ऑब्जेक्ट्स तो कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स है, उसकी जो फील्ड है, उसका एरिया है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। रजिस्टर्ड ऑफिस तो उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे भी होगी उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एंड नेम ऑफ अ कंपनी। तो ये MOA डॉक्यूमेंट है। उसके बाद नेम क्लोज आता है। यस, कैरेक्टरिस्टिक भी इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MOA और इम्पोर्टेंस ऑफ MOE, ये दोनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव मेंशन है, दैट्स वाई ये मेंशन कर सकते हो, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। देन इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल बिकॉज ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी पर्सन इसे रिफर कर सकता है और कंपनी की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। यस, बिकॉज यहाँ पे फंडामेंटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। देन यहाँ पे मेमोरेंडम के रिलेटेड टेबल दिया हुआ है। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, एसोसिएशन एंड लायबिलिटी क्लोज। नेम क्लोज दिया है, इसमें चेंज कैसे पॉसिबल होता है वो भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो नेम क्लोज के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजंस मेंशन है। एंड देन यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज। तो ऑब्जेक्ट क्लोज में हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्ट्रा वायर्स एक्ट, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या मेंशन होता है, तो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके फील्ड है, उसका एरिया है, वो सारे यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव, एंसिलरी ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स, तो इस वाइज उसके ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं। देन नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी ने जो उसके MOA में डिफाइन किए थे, तो कंपनी उस ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर सकती है, बट कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकती जो उसके ऑब्जेक्टिव्स के बाहर की हो। A company can pursue only those objects which are clearly mentioned in the memorandum of association. तो कंपनी ओनली ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्क कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी मेंशन हो, उसके बाहर जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है, वो पिल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो अब उसका वर्क है कि मैन्युफैक्चरिंग करना टैबलेट्स को एक्सेट्रा। तो अब वो उसका एरिया हुआ फार्मास्यूटिकल के रिगार्डिंग। अब वो उसे मैन्युफैक्चरिंग करने की जगह कोई दूसरी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए, लाइक क्लोथ को मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए, तो वो उसका एरिया टोटली डिफरेंट हुआ, वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। वो जो क्लोथ का बिजनेस होगा, उसकी इंडस्ट्री होगी, उसके ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए, उसका एरिया डिफरेंट है टोटली। दैट्स वाई ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर आपने अपनी बिजनेस में ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे तो आपको उसी के लिए वर्क करना होगा। आप एक साइड आपके जो MOA डॉक्यूमेंट है उसमें ऑब्जेक्ट डिफरेंट मेंशन कर रहे हो, एक्चुअल में वर्क डिफरेंट कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स लागू होती है।
A company possesses only those powers which are either explicitly or implicitly conferred upon it by virtue of its memorandum of association. Any activity and access to what is stated in the object clause will be void and the same will be declared ultra vires. So ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ये जो बिजनेस में ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है जो उसके ऑब्जेक्ट के बाहर की कोई एक्टिविटी है तो वो पहले से वॉइड मानी जाएगी, बिकॉज ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है. तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट्स मेंशन होंगे तो ऑलरेडी अज्यूम कर लिया जाएगा कि सामने वाले पर्सन को, सामने वाले बिजनेस को भी पता है कि उसके ऑब्जेक्ट्स ये है. तो अगर कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कोई एग्रीमेंट करता है और वो ऑब्जेक्ट के बाहर का एरिया होता है तो वहाँ पे उस एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा. एब इनिशियल मतलब जैसे ही वो स्टार्ट होता है वो एब इनिशियल वॉइड माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पे उसके पास वो पावर नहीं होते, बिजनेस के पास ये पावर नहीं है. इन इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप. तो यहाँ पे कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट लागू होता है. सच एन एक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड इवन द वॉल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर रेटिफाई इट एंड मेक इट बाइंडिंग अपॉन द कंपनी. तो यहाँ पे इवन शेयर होल्डर उसको रेक्टिफाई करने की ट्राई करते तो फिर भी ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट लागू होता है. तो उसके पास ऐसे कोई भी पावर बिजनेस के पास नहीं होते और ऐसी कोई भी रिलेशनशिप वो बिल्डअप नहीं कर सकते हैं. और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अल्ट्रा वायर्स एक्ट के? द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर हेल्ड पर्सनली लायबल. तो जो कंपनी का डायरेक्टर्स होगा वो भी लायबल हो सकता है. कोर्ट कैन प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम डूइंग सच एक्ट. तो कोर्ट के समन्स भी मिल सकते हैं. अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड. तो वो एग्रीमेंट पहले से वॉइड माना जाएगा, उसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगी. फॉर एनी अल्ट्रा वायर्स एक्ट बाय एन एम्प्लॉय एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल. The directors of a company are responsible to the third party for ultra wires act. तो जिस भी पर्सन के साथ उस बिजनेस ने ये एग्रीमेंट किया, कुछ भी किया होगा जो उसके ऑब्जेक्ट के बाहर जाता है, तो सामने वाले बिजनेस को जो भी लॉस होगा वो यहाँ पे प्रूव करना होगा और वहाँ पे उसको कंपेंसेट करना होगा. ओके, सो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस है. उसके बाद लायबिलिटी क्लोज आता है. तो लायबिलिटी क्लोज में कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो वो मेंशन किया जाता है स्पेसिफिक टाइम. कैपिटल क्लोज में कंपनी की कैपिटल मेंशन होती है. सब्सक्रिप्शन क्लोज में जिस भी पर्सन ने कंपनी को सब्सक्राइब किया है, मेंबर्स ने, उनकी डिटेल्स होगी, उन्होंने कितने शेयर परचेज किए हैं, देन वहाँ पे उनका एड्रेस, उनकी सिग्नेचर, इवन विटनेस भी मेंशन होंगे. ओके, तो ये सब्सक्रिप्शन क्लोज है. द नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो चेंज कैसे पॉसिबल होता है? तो ऑलरेडी हमने एक बार पहले डिस्कस किया है, रिवीजन में भी देखा है कि एमओए को चेंज करना उसमें चेंज लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. यस, चेंज होता है बट वो प्रोसीजर बहुत लेंदी होती है, बिकॉज यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है और इवन स्पेशल रिजोल्यूशन भी चाहिए होता है. स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब कि 75% एग्रीमेंट हो, 75% ऐसे होने चाहिए जो एग्री है. तो दैट्स वाई ये रिक्वायरमेंट होती है. उसके बाद ही आप चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. चेंज इन नेम क्लोज, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस मेंशन है. तो ये MCQs में आ सकते हैं. लाइक 15 days मेंशन है तो वो MCQ में आ सकते हैं. चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, देन चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज, चेंज इन लायबिलिटी क्लोज एंड चेंज इन कैपिटल क्लोज. तो इसमें से ये जो चैप्टर यहाँ ओवर होता है तो इसमें से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायर्स एक्ट एंड दूसरा डिफरेंशिएशन बिटवीन MOA AOA. और इफ़ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो उसमें चेंज कैसे पॉसिबल हो सकता है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके.